छपरा सारण लोकसभा क्षेत्र की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अमन समीर और एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने समाहरणालय सभाकक्ष में संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया। डीएम अमन समीर ने कहा कि सारण लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी होते ही नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 3 मई है। इस बीच 27 और 28 अप्रैल और 1 मई को एनआई एक्ट के तहत घोषित छुट्टियों पर नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित है। डीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत सारण विधानसभा क्षेत्र का चुनाव 5वें चरण में हो रहा है। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को होनी है। नामांकन करने वाला कोई भी व्यक्ति 6 मई तक अपना नाम वापस ले सकता है। छपरा से सैयद शकील की रिपोर्ट। नॉमिनेशन करने के लिए तो एडीएम साहब का गेट है वो ए से जाएंगे और जो महाराजगंज से आ रहे हैं वो जो है उसी गेट का उपयोग करेंगे। गेट जो है वो गेट के अंदर कोई भी गाड़ी हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो गाड़ी जो भी होगा वो आपका रोड पे रहेगा और वहां पे गेट पे आने के बाद जो 3 गाड़ी जो हम लोगों ने बताया वो आपका जो है वो गेट तक ही अलाउ होगा। गेट के बाद जो है वो पैदल होके आएंगे। इसमें अगर मान लीजिए कोई अगर अस्वस्थ है या किन्हीं को कोई अगर शारीरिक दिक्कत है तो हम लोगों ने एक सुविधा रखा है कि वहीं गेट के पास ही वहां पे हम लोग व्हील चेयर वहां पे रहेगा। अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो उनको व्हील चेयर के माध्यम से नॉमिनेशन चैम्बर तक उनको लेकर आया जाएगा। ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। उसके अतिरिक्त जो है वो एमसीसी का अनुपालन एकदम पूरा आवश्यक है, ठीक है, तो उसके संबंध में भी आप जो है जानकारी दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो है नॉमिनेशन जो हम लोगों का चैम्बर है उसमें कैंडिडेट के अतिरिक्त मात्र 4 ही लोग आ सकते हैं, तो कुल जो है वो 5 लोग कैंडिडेट के इंक्लूडिंग वो 5 लोग ही हमारे चैम्बर में आ सकते हैं, तो वो व्यवस्था हम लोगों ने की है। उसके अतिरिक्त जो है 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। वो ये है कि जैसे एफिडेविट वो भरते हैं तो जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होते हैं, जैसा कि आप अवगत हैं कि उनको पॉलिटिकल पार्टी को भी और कैंडिडेट को भी उनको जो है वो पेपर में देना है, उसके संबंध में भी नोटिस हम लोग देंगे उनको, और उनको जो हम लोग नोटिस करते रहते हैं बीच बीच में जिनका अगर पब्लिश नहीं हुआ है तो। उसके अतिरिक्त जो है जो नॉमिनेशन होंगे उसका जो हम लोग स्कैन करके और बाकी हम लोगों का जो नोटिस बोर्ड है प्रत्येक दिन कितने नॉमिनेशन होंगे, हम लोगों का जो मीडिया सेल है वो आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे कि आज कितने नॉमिनेशन हुए, क्या हुए, वो सब जानकारी जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे देते रहेंगे। एक और कंसर्न है जो आप लोगों का रहेगा, जो हमारे प्रिंट मीडिया के बंधु हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु हैं, कि नॉमिनेशन चैम्बर में जो है वो फोटो या वीडियो कम से कम जो है आप लोगों को मिले ताकि आप उसको प्रचारित कर सकें, क्योंकि आपकी एंट्री जो है वो चैम्बर में नहीं हो पाएगी। आपकी एंट्री जो है वो कैंपस में होगी लेकिन आपकी एंट्री जो है वो चैम्बर तक नहीं रहेगी। तो हम लोगों ने क्या है कि आपका पिक्चर भी और उसका वीडियो भी हम लोग कर रहे हैं, और जैसे ही वो होगा फोटो खींचकर तुरंत उसको रिलीज कर दिया जाएगा, तो वो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो डीपीआर उसको इंश्योर करेंगे कि प्रिंट में मीडिया के लिए से फोटो रहता है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए वीडियो रहता है, ठीक है, तो वीडियो भी और प्रिंट दोनों चीज रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से था। एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि जो विधि व्यवस्था संबंधित जो बातें हैं डीएम साहब ने नॉमिनेशन के बारे में पूरी डिटेल्स बताई हैं, डेट्स और जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया है। इसमें जो विधि व्यवस्था और ट्रैफिक संबंधित चीजें हैं नॉमिनेशन से संबंधित वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो संसद क्षेत्र का नामांकन होगा कुछ डेज ओवरलैपिंग भी है जैसा डीएम साहब ने बताया, तो इसमें डीएम साहब के यहाँ चैम्बर में महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का नामांकन होगा और इसमें निरोधात्मक कार्रवाई की गई है भारी संख्या में, और बंद पत्र भरवाए गए हैं 20,000 से ज्यादा लोगों के विरुद्ध, और सीसी की कार्रवाई भी की गई है। नया सीसी अधिनियम जो लागू हुआ है उसके तहत भी कार्रवाइयां की गई है और 200 से ज्यादा व्यक्तियों के विरुद्ध सीसी की कार्रवाई की गई है। पूरे जिले में जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है 39 फ्लाइंग स्क्वाड टीम है और स्टैटिक सर्वेलेंस की 30 टीम कार्यरत हैं और 10 चेक पोस्ट, इसके अलावा 45 नाकों पर भी पुलिस की तैनाती है। विभिन्न एरियाज में नाव गश्ती भी कार्यरत है और अब तक एमसीसी लागू होने से अब तक 4,000 लीटर शराब, करीब 4,000 लीटर शराब नाव गश्ती के माध्यम से भी पकड़ी गई है। नाव गश्ती के अलावा भी शराब की कार्रवाई हमारी निरंतर चालू है और एमसीसी लागू होने के बाद से अब तक करीब 25,000 लीटर से ज्यादा शराब जो है पकड़ी गई है और 520 शराब कारोबारी की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा स्पिरिट का कारोबार भी इस जिले के लिए चिंता का स्रोत रहा है। 13 स्पिरिट कारोबारी, स्पिरिट माफिया जो पूर्व में रहे हैं, केसेस में वांछित हैं, उनकी इस अवधि में गिरफ्तारी की गई है। शस्त्र लाइसेंसधारी शस्त्रों का लगातार सत्यापन किया जा रहा है और इसमें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के द्वारा जो है इसके संबंध में अगतर निर्णय भी लिया जाएगा। अभी तक 1070 आर्म्स जो है डिपॉजिट किए गए हैं
और 70 आर्म्स जब्त किए गए हैं। 34 शस्त्र धारकों के लाइसेंस की अब तक कैंसिलेशन की जा चुकी है। एमसीसी का अनुपालन भी कराया जा रहा है और अब तक कुल 7 कांड एमसीसी के दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा चुनाव के दिन हमारे सेक्टर्स, जोनल्स, इन सभी में गश्ती रहेगी और बाइक से भी हम लोग वेरियस एरियाज में, खासकर शहरी क्षेत्रों में बाइक दल भी हमारे गश्ती में रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नया सीसीए अधिनियम है, इसके तहत हम लोगों ने जो शराब और स्पिरिट के माफिया हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हम कर रहे हैं और 200 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध सीसी की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कोई भी एमसीसी से रिलेटेड या अन्य किसी उल्लंघन की सूचना होती है तो उसके लिए हमने एक कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है, जिसको मैं रिपीट कर देता हूँ, 9031036406 9031036406। इस पे व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से कंप्लेंट्स जो है एसपी कंट्रोल रूम में दर्ज कराई जा सकती है। धन्यवाद।